हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटोस इन्वेस्टर। और अब मैं 2 महीने बाद ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। वही है, मोटिवेशन इतना नहीं मिल रहा था क्योंकि व्यूज़ और कमेंट्स इतने नहीं आते हैं। तो 2-3 कमेंट मैंने देखे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो उन्हीं के लिए अब मैं वीडियो दोबारा बनाऊँगा और कंटिन्यूस बनाने की कोशिश करूँगा। बट आप भी अपना काम करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, मेंटोस इन्वेस्टर को, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस में सभी स्टॉक्स पे ट्रेंड लाइन बनाता हूँ और स्टफ सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बताता हूँ। तो जल्दी से आते हैं पहले स्टॉक की तरफ। सबसे पहला स्टॉक है गार्डन रीच शिप बिल्डर। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मेरी लास्ट वीडियो आप ज़रूर से देख लीजिए क्योंकि 2 महीने पुरानी वो वीडियो है और उस लेवल से कितने कितने स्टॉक हो चुके हैं आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि 2 महीने के अंदर केन्स, अगर मैं एक स्टॉक लूँ केन्स 2500 की मैंने वीडियो बनाई थी और अब वो 5000 के ऊपर है। 2-2.5 महीने में स्टॉक डबल हुआ है। सभी स्टॉक्स मैंने कवर करे थे। वो वीडियो जब की थी जब मार्केट क्रैश हुआ था, अमित शाह वाला जो बयान आपको ध्यान होगा ना, इलेक्शन वाला, वो थी वीडियो जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी। तो वो वीडियो ज़रूर से चेकआउट करें तो आपको पोटेंशियल पता चल जाएगा कि 2.5 महीने में आप कितने रिटर्न्स आपने मिस किए हैं अगर आपने उस दिन नहीं लिया था शेयर। तो आते हैं गार्डन रीच के ऊपर, शिप बिल्डर। और ये जो शेयर है ये बहुत तगड़ी गिरावट आज इसमें हुई है। तीनों ही शेयर, गार्डन रीच पे बात करेंगे, मैज़ागॉन और कोचिन शिपयार्ड, इसमें आपका जो ऑल टाइम हाई था इसका 2800 के लेवल का ऑल टाइम हाई इसने बनाया था। उसके बाद से कंटिन्यूस फॉल आ रहा है और बहुत लोगों ने ऑल टाइम हाई पे भी एंट्री करी है क्योंकि कुछ शॉर्ट टर्म के लिए अगर जो ट्रेड करते हैं तो वो उनको ऊपर ही बाइंग करना पड़ता है क्योंकि 5-10% लेके वो निकलते हैं और अगेन एंट्री बना देते हैं। ऐसा मैं भी करता हूँ और मैंने भी इसमें 2200, 2300, 2400 के लेवल पे भी एंट्री बनाई हुई है। 2300 के आसपास मेरा एवरेज प्राइस है, तो 2300 के आसपास की एंट्री मेरी भी है कुछ इसमें गार्डन रीच में, क्योंकि इसने भी भयंकर रिटर्न्स हैं इसके। तो अभी सपोर्ट की बात करेंगे और सपोर्ट इसका जो निकल के आता है वो है 1520 का। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो प्रीवियस ब्रेकआउट वाला लेवल था वो है 1520 का लेवल, क्योंकि ये आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था इस वाले चैनल में। और ये मैं आपको ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस हर वीडियो में बताता चलूँगा, जो कि मैं बताता था पहले भी। तो इसका आप ट्रेंड लाइन अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से शेयर जो है वो 4-5 गुना हो जाता है। यहाँ पे आप देखें तो ये जो जोन है, इस जोन में पहले ट्रेड किया था, इस जोन से बाहर निकला शेयर 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। उसके बाद ये वाला जोन इसने बनाया 400 का शेयर, उसके बाद हो गया 1000 का, तो इसमें भी लगभग 2.5 टाइम्स हो गया था ये शेयर। अब यहाँ से 1000 का शेयर निकला और 1000 से सीधा जाके रुका है ये 2800 तक, अगेन 2.5 टाइम्स। तो 2.5 टाइम्स आप एवरेज मान के चलें कि ये हो जाता है जब भी ब्रेकआउट आता है। तो जब कोई शेयर इतने ज़्यादा रिटर्न इतनी तेज़ी से बना के देता है तो उसमें गिरावट आनी लाजमी है, सी बात है। बट अभी जो एक न्यूज़ निकल के आई है और उस वजह से और भी ज़्यादा पैनिक सेलिंग हुई है कि ICICI सिक्योरिटीज़ ने इसकी जो रेटिंग दी है वो 500 की दी है, 500 के आसपास की इसका प्राइस बोला है कि ये 500 तक गिर सकता है। तो इतना भयंकर ये पैनिक सेलिंग हुई है उसके बाद से। और मैज़ागॉन में भी बहुत ही नीचे के टारगेट दिए हुए हैं। तो आपको अभी कुछ नहीं करना, सिंपली अगर आपके पास हाई लेवल पे है तो आप इसके रिटर्न्स देख के, इसके जो रिटर्न्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आप इसमें बेट कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि ये वारी की तरह गिरता ही चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। वारी के बहुत ही इनॉर्मस रिटर्न्स है, 50,000% के रिटर्न है। तो इसके ऐसे रिटर्न नहीं है, इसके आप 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो 1300% के रिटर्न है, 13 से 1500। तो इतने रिटर्न बनते हैं शेयर में, और स्पेशली डिफेंस सेक्टर में जहाँ पे इतना पुश मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें अगर सपोर्ट की आप देखें, या मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाऊँ इसमें प्रीवियस लो से, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाते हैं तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इसमें ये आता है अपना, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे आएगा ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट रिग्रेशन चैनल, ये रहा। तो ये मैं यहाँ से मार्क कर लेता हूँ, ये वाला जो लो है इसका, यहाँ से लो और ये इसका हाई है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम देखेंगे तो 0.5 का जो लेवल था वो इसने ब्रेक कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट था 1988 का। तो ये वाला लेवल ब्रेक हो चुका है। उसके बाद जो सपोर्ट आता है 1788 का, ये वाला लेवल पे अभी शेयर रुका हुआ है। इसके बाद का जो लेवल है जो कि मैंने मार्क करके रखा हुआ है वो है 1500 का लेवल। यहाँ तक ये शेयर जा सकता है अगर इसी तरीके की पैनिक सेलिंग होती रही तो। बट मैं क्या करूँगा, यहाँ तक जाना मुझे ऐसा लगता है कि नहीं जाने वाला है। जाएगा तो लास्ट ये 1500 तक जा सकता है, उसके नीचे जा ही नहीं सकता, मैं ऐसा बोलूँगा। बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर चांस है 1500 के नीचे जाएगा गार्डन रीच। अगर आप यहाँ पे बल्क बाइंग भी करना चाहते हैं 1788 के रेट पे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है गार्डन रीच बिल्डर। तो ये तीनों जो प्राइस हैं आप मार्क कर सकते हैं, और इन्हीं के प्राइस के ऊपर कोई भी तेज़ी आप एक्सपेक्ट करके चलिएगा। 1500 तक अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 1500 के नीचे जाता मैं इसको पर्टिकुलरली नहीं देख रहा हूँ पर्सनली। तो ये थी गार्डन रीच की बात, और ये तीनों सपोर्ट आप मार्क कर सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 0.5 का 1988, उसके बाद 0.6 का 1788 और 0.7 का 1503। ये 3 लेवल आपको ध्यान में रखने हैं गार्डन रीच बिल्डर के। और जो 500 के टारगेट दिए हैं वो पता नहीं क्या फूक के दिए, कौन सा
कौन सा माल फूक के दिए ICICI सिक्योरिटीज़ ने, क्योंकि 28,000 करोड़ की तो ऑर्डर बुक पड़ी है गार्डन रीच की, मार्केट कैप से ज़्यादा की ऑर्डर बुक ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो इतना तो होना ही नहीं है, वो तो भूल जाइए, ज़्यादा इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से शेयर रिवर्स ही करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर पे, और इसके जो टारगेट दिए हुए हैं ICICI सिक्योरिटीज़ ने वो है 1165 के टारगेट। तो ये आपको लगता है कि यहाँ से और भी लगभग इसको कितना करेक्ट होना पड़ेगा, यहाँ से मैं आपको बताऊँ तो 1165 आने के लिए इस शेयर को यहाँ से और लगभग मान के चले, ओ बाप रे 1165, मतलब और नीचे जाना पड़ेगा हमें और छोटा करना पड़ेगा इसको। एक सेकेंड, यहाँ से हम मार्क करके चलते हैं 1165, तो 70% का फॉल यहाँ से और आ सकता है ICICI सिक्योरिटीज़ के मुताबिक, तो वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। 1165 को आप भूल जाइए। कहाँ तक ये मैक्स टू मैक्स गिर सकता है मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर में आपको बताता हूँ। देखिए 4000 का एक क्रूशल सपोर्ट रहने वाला है, बाकी मैं मार्क कर देता हूँ सपोर्ट्स को, हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल रही है, और ये वाला जो लेवल है ये इसका लास्ट लेवल रहने वाला है मेरे हिसाब से 3487। ये लेवल आपको ध्यान में रखना है अगर आप मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर में बाय करते हैं। बाकी मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसमें भी बना देता हूँ। आते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, यहाँ से हम इसका लो लेंगे और हाई मार्क कर लेंगे। ये हो गया इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और इसके जो लेवल्स निकल के आते हैं वो हैं 4588 इसका पहला लेवल रहेगा। उसके बाद आएगा 3743 और लास्ट लेवल इसका रहेगा 3162। तो ये लेवल तो ब्रेक हो गया, इसको तो हम कट कर देंगे। उसके पहले जो लेवल था 4150, दोबारा ही मैं मेंशन कर देता हूँ इसे, एक सेकेंड। देखिए 0.5 का जो लेवल है वो है 4150, तो वो उस लेवल पे आप बल्क बाइंग कर सकते हैं इसमें। उसके बाद 0.6 का जो लेवल है 3743 यहाँ पे आ सकता है, और जो लास्ट लेवल रहेगा इसका 3162। मैं इसको यहाँ तक आता पर्सनली नहीं देख रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3743 तक आ सकता है मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर, और वहाँ पे भी आप अच्छी बाइंग कर सकते हैं। बाकी 4150 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। 4000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बनेगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये थी मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर की बात। इसकी भी भयंकर रिटर्न है, 2700 के % के रिटर्न्स हैं, तो लगभग मान के चलिए 27 टाइम्स पैसा किया हुआ है 5 साल में। तो इतना जब कंपनी रिटर्न बना के देती है तो फॉल भी उसी हिसाब से आता है, और ये तो चाहते हैं कि फॉल आए, इनको खरीदने का मौका चाहिए। जब इस तरीके के टारगेट आते हैं तो उनको खुद को खरीदने का मौका एक मिल जाता है जो फंड हाउसेज रहते हैं। तो ये थी मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर की बात। सपोर्ट मैंने बता दिए 4150, उसके बाद 3750, ये आप सपोर्ट 3743 मोटा 3750 का एक सपोर्ट मान के चल सकते हैं। 3162 आता, मैं इसको पर्सनली नहीं देख रहा हूँ, तो ये अपने चार्ट में भी आप लगा सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट जैसे मैं लगा रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं कोचिन शिपयार्ड में, और मैज़ेगॉन डॉक में भी आज 9% का फॉल है, और गार्डन रीच में भी 8% का फॉल है। तो ये जो स्टॉक है पर्टिकुलरली इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक बना हुआ था, इसलिए मैं इन पे वीडियो आज लेके आया हूँ। तो नेक्स्ट है हमारा कोचिन शिपयार्ड, और इसमें भी अच्छा फॉल है, बट इसको मैं इतना कवर नहीं करता हूँ क्योंकि मैं गार्डन रीच और मैज़ेगॉन को बेटर मानता हूँ इसके मुकाबले। तो इसमें भी काफ़ी होल्डिंग्स बनी हुई रिटेलर्स की, और इसमें अगर हम देखें तो सीधा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। इसके एज सच कोई टारगेट नहीं है, बट देखिए वो गिर रहे हैं तो ये भी गिर रहा है। फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और ये हमारा जो लेवल है यहाँ से हम लगाएंगे इसमें। तो देखिए ये 0.5 के लेवल पे 2089 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है, वहीं पे अभी ट्रेड कर रहा है। 2089 इसका फर्स्ट लेवल है, उसके बाद 1876 और लास्ट लेवल 1573। तो ये 3 लेवल आप मार्क कर सकते हैं कोचिन शिपयार्ड में। बाकी अगर आपको इन 3 स्टॉक में से कोई शेयर चूज़ करना है तो मैज़ेगॉन डॉक के साथ जाइए, मार्केट कैप अच्छा है उसका, और अगर ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो गार्डन रीच के साथ भी जा सकते हैं। क्यों, अगर इसमें फ्रेश एंट्री आपने अभी तक नहीं करी है तो वो आपके लिए अभी ये गोल्डन चांस है, इनमें गिरावट नहीं आती है, और जब आप चलते हैं तो ईजिली ये 2.5 से 4 टाइम्स के रिटर्न दे देते हैं ये कंपनी। तो ये थी कुछ स्टॉक्स जिसमें अभी पैनिक बना हुआ है। और अगर हम मैज़ेगॉन डॉक में आऊँ, मैं इसके भी रिटर्न आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये कंसोलिडेट करता है और उसके बाद 4 टाइम्स हो जाता है। यहाँ पे देखिए इसका जो लो बनाया था इसने वो 600 के आसपास का है। उसके बाद यहाँ से आता है एक ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद कितने का हो गया शेयर, कितने का हाई बना है 2000 का, 600 रुपये का शेयर 2000 का हो जाता है ब्रेकआउट के बाद। उसके बाद फिर 2000 का शेयर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, और ब्रेकआउट के बाद 6000 तक इसने लगभग हाई बनाया हुआ है। 3 टाइम्स, अगेन 3 टाइम्स। तो ब्रेकआउट में ये शेयर इजीली 3 टाइम्स हो जाते हैं। तो इस तरीके के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़िया है, शॉर्ट टर्म के लिए भी ये शेयर अच्छे हैं। अभी तो नेगेटिव ट्रेंड में है, बट यही मौका है एक्यूमुलेशन का, जब इस तरीके के टारगेट आते हैं, जब इस तरीके की पैनिक की सिचुएशन बनती है, जब वीक हैंड्स में से पैसा निकलता है, तभी बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है। तो ये थे 3 स्टॉक, पैनिक मत करें। मैंने आपको लेवल्स बताए हैं,
बेच बेच के मत भागिए ये शेयर से, क्योंकि यही इनके ही आप देखेंगे कि फिर भागेंगे तो आप पकड़ नहीं पाएंगे ये तीनों को। तो ये थी आज की वीडियो, तब तक के लिए देखते रहे मेंटोस इन्वेस्टर। मैं कोशिश करूँगा अब रेगुलर वीडियोज़ लाने की। चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और मेरी प्रीवियस वीडियो जो है 2 महीने पुरानी है, तो आप ज़रूर से चेकआउट करें। एक ही वीडियो मैं आपको कह रहा हूँ चेकआउट करने के लिए, क्योंकि आपको प्राइस पता लगेंगे इस शेयर के, क्या उसमें आपको प्राइस पड़ रहे थे शेयर के, और अब 2 महीने के अंदर अंदर कहाँ से कहाँ चले जा चुके हैं शेयर। आपको पता लग जाएगा किस शेयर में कितनी ग्रोथ है। उस वीडियो में 20 से 25 मैंने ग्रोथ कंपनी कवर करी हुई है, तो वो वीडियो ज़रूर से चेकआउट करिएगा। चलिए तब तक देखते रहे मेंटोस इन्वेस्टर। बाय बाय।